मायके की माया भयंकर होती है ना देवियों। मेरे पिता के घर ऐसा है, मेरे भाई के घर ऐसा है, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इतना बड़ा बंगला है, अरे फ्लैट 4 फ्लैट जोड़ के एक बना लिया है। जब देखो तब अपने मायके के गीत गाती रहती हैं भारत की स्त्रियां। और आजकल तो मोबाइल से जुड़ी रहती है, मम्मी आज ये बना है, सासू माँ ने ये कह दिया। आधे से ज़्यादा तलाक अगर हो रहे हैं ना तो ये मम्मियों की वजह से हो रहे हैं। ये मम्मियाँ बड़ी डेंजरस हैं आजकल की मम्मियाँ। अरे दे दिया ना, और वो क्या है, पौधा क्या है, एक जगह से उखड़ा है, दूसरी भूमि पे लगेगा, उस भूमि पे जमने में समय लगता कि नहीं, बोलो ना। हम छोटे थे तो आम की गुठली बो देते थे, फिर आम कब निकलेगा उसको उखाड़ उखाड़ देखते रहते थे। अब क्या निकलेगा, जब बार बार उसका पोस्टमार्टम ही करते जा रहे हो। तो एक नए परिवेश में वो गई है, उसको अवसर दो ना, नहीं देना चाहिए क्या? मोबाइल का अगर सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है तो धैर्य छीन लिया मोबाइल ने। अगर चिट्ठी लिखते गुस्से में तो समय लगता, चिट्ठी पहुंचने में समय लगता। अब तो मोबाइल पे फटाफट स्टेटस, फटाफट पता चला। अभी हमने कहा ये तेरा फ़ोन देखूं जरा, बोले दीदी माँ ये मेरी पत्नी का नंबर है, आप मत देखो। मैं क्यों? अरे बोले गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं देखने दो ना मुझे। बोले नहीं ना मत देखो, आप मेरी पत्नी को बता दोगे। तो मैंने कहा नहीं हम नहीं बताएंगे। बोले वो जब मैंने ब्याह किया था ना तो वो मैंने उसके नाम के आगे लिखा था हार्ट बीटिंग, दिल की धड़कन ना, माई हार्ट माई लाइफ। उसके बाद फिर मैंने लिखा मेरी, जब 1-2 साल मैंने देखा ना ड्रामा तो फिर मैंने लिख दिया माई वाइफ। तो बोले अभी आप मत देखो मेरा फ़ोन। मैंने कहा क्यों? बोले पत्नी के नंबर के आगे मैंने 2 महीने पहले चुड़ैल लिखा था, अभी आप मत देखो। तो मैंने कहा तेरे को अभी मैं आइडिया देती हूँ। क्या आइडिया देते हो? मैंने कहा पत्नी के नाम के आगे रॉन्ग नंबर लिख लो, चुड़ैल छोड़ दो। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? जब रिश्तों में हम एक दूसरे का दुरुपयोग करते हैं। आपको अपनाया है, आप भी अपनाइए। उचित नहीं है इस तरह का व्यवहार। ससुराल की मर्यादा। अभी आप देखो हमारे यहाँ, ये मेरे को कल ही कौन पूछ रहा था, दीदी माँ कन्यादान क्यों करते हैं? हम कोई गैया हैं क्या? बोले हम भैंस हैं, गैया हैं? दान कर दो, गैया का दान होता है, कन्या का दान क्यों? कन्या का दान नहीं है ये गोत्र का दान है। पिता अपना गोत्र दान कर देता है। पुत्री का पिता का गोत्र नहीं, अब पति का गोत्र वो पत्नी के नाम के साथ लगेगा। ये गोत्र दान की प्रक्रिया है, ये कन्यादान की प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर लो। दूसरा, आप लोग साइंस से जानते हैं कि जो संतानों का जन्म होता है तो क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और एक्स, ये दोनों स्त्री में होते हैं, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई होता है। इसलिए एक्स और वाई ट्रांसफर होते हैं, पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को। पत्नी का अंश नहीं, स्त्री का अंश नहीं, पति का ही। इसलिए पति के गोत्र को पिता देखता है कि हम अपने गोत्र में कन्या ना दें। गोत्र बचाए जाते हैं ना, माँ का गोत्र उधर, दादी का गोत्र उधर, अपना गोत्र क्यों बचाया जाता है? क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह करने से संतानें बीमार पैदा होती हैं। पश्चिम के देशों में एक ऐसी कम्युनिटी थी जो आपस में ही ब्याह करते थे तो उनके जबड़े टेढ़े हो गए, उनके अंग टेढ़े हो गए। कई सोसाइटी जैसी हैं जो बुआ फूफी में ही ब्याह करते रहते हैं, उनको 1000 तरह की बीमारियां हैं। लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को ये विज्ञान का पता था कि कितने गोत्र बचा के फिर विवाह होना चाहिए। इसलिए अपने ऋषियों की उस दृष्टि, वो भविष्य दृष्टा थे, उनके उस पे गौरव करने का मन होता है। पता है मन क्या होता है? हम तो बलिहार जाते हैं कि वाह क्या व्यवस्था है।